तो हेलो एवरीवन, जैसा कि मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे थर्ड ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो स्टार्ट है थर्ड ईयर के वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले शीत युद्ध के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले? शीत युद्ध के बारे में, मतलब कोल्ड वार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कि हम जानेंगे शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हम जानेंगे शीत युद्ध का, पहले जानेंगे शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि इसके कारण क्या थे। भाई शीत युद्ध होने के कुछ तो कारण होंगे, ऐसा तो कुछ हो जाएगा नहीं। तो बस शीत युद्ध के कारण के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि शीत युद्ध के जानने से पहले हम जाएंगे थोड़ा पीछे जाएंगे, हम जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वार तक। ठीक है, अब हम पहुँचे सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, उसके बाद क्या होता, सेकेंड जब वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसमें क्या होता, काफ़ी भाई साहब जो कंट्री थी तहस महस हो गई थी, सबकी जन धन हानि बहुत हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हो गई थी कुछ, बची कुछ ही सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर हो गई थी। लेकिन इसके बीच क्या हुआ, दो विचारधारा मतलब भाई निकल के आई, दो विचारधारा निकल के आई। कौन कौन सी? पूंजीवादी विचारधारा और एक थी साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विश्व ना दो गुटों में बट के रह गया। जो विश्व था हमारा वो दो गुटों में बट के रह गया। कैसे? एक पूंजीवादी व्यवस्था में और एक साम्यवादी मतलब विचारधारा के अंदर, इनमें बट के रह गया। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विश्व दो दुनिया में बट चुका था, दो की तीन दुनिया में बट गया था। जैसे कि पहली दुनिया में हमारे जो आता है अमेरिका आता है, पहली दुनिया में कौन आता है? अमेरिका आता है, जिसकी विचारधारा क्या है? पूंजीवाद। क्या है? पूंजीवाद, उदारवादी और लोकतंत्र। और जो सोवियत संघ है उसकी क्या है विचारधारा? साम्यवाद है उसकी और समाजवादी है। ठीक है, तो ये दोनों है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, दोनों की विचारधारा थी। इसमें क्या था, विचारधारा जो थी ना, इनके अंदर लड़ाई हो रही थी, मतलब मानसिक तौर पे लड़ाई थी। ठीक, विचारधारा को मतलब अपने विचारों को ऊपर रखने के लिए इसमें लड़ाई की जा रही थी, होड़ करी जा रही थी एक दूसरे की। ठीक, इसके अंदर क्या एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे सारे के सारे, मतलब सारे के सारे तो नहीं, दो ही थे बस, इनके चक्कर में दूसरे देश और पिस रहे थे, बस ये बात थी। उसके बाद हम जानेंगे शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध का मतलब अर्थ ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है, जो युद्ध होता है ना वो मतलब युद्ध मैदान में ना होकर या युद्ध स्थल में ना होकर जो मानसिक तौर पे होता है, खाली मानसिक तौर पे होता है ये युद्ध। मतलब ये मानसिक तौर पे होएगा, इसमें अस्त्र शस्त्र का यूज़ नहीं करते, मतलब इस्तेमाल नहीं करते। और इसमें क्या करते हैं, विचारों से लड़ा जाता है। ठीक, इसके अंदर विचारों से लड़ा जाता है, इसमें विचारों से लड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। मतलब कि बस ऐसा प्रचार करते हैं कि उसकी जो विचारधारा है उसको नीचा दिखा सके और अपनी को ऊपर दिखा सके। तो इसमें ऐसी बात कही गई है। जैसे कि अब इसके कारण क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, इसके कारण क्या थे। तो पहले थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि क्या होता, जो शीत युद्ध था ना ये 1945 में स्टार्ट हो गया था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध था ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके बाद ये स्टार्ट हो चुका था। और ये लगभग 45 वर्ष चला था, पूरे 45 वर्ष। ये मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक ही था। ठीक है, ये काफ़ी खतरनाक ही था। 45 मतलब ये 1990 के अंदर समाप्त हुआ था। ठीक, अब इसके जानेंगे हम कारण क्या थे। जैसे कि सिंपल सी बात है कि इसमें क्या आइडियोलॉजी चल रही थी, आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही थी, मतलब विचारधारा की। सिंपल सी बात है, जहाँ पे दो बंदे हैं जिनके विचार आपस में मिलते नहीं है तो उनकी लड़ाई होनी है। और ऐसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, अमेरिका और सोवियत संघ के अंदर यही देखने को मिलता है। दो बंदे हैं जैसे कि उनकी विचार मतलब मिल नहीं रहे, उनकी लड़ाई तो होनी है, ऐसा ही इसके अंदर हो रहा था। ठीक, अब जानते हैं इसके हम कारण, शीत युद्ध के कारण क्या थे। मतलब पहले तो ऐतिहासिक कारण तो जानेंगे कि कुछ तो इतिहास होता है किसी चीज़ का। ऐसे युद्ध भी नहीं हुआ था, विश्व युद्ध भी नहीं हुआ था, ऐसे सेकेंड वर्ल्ड वार भी नहीं हुआ था, और ऐसे शीत युद्ध का भी एक इतिहास होता है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे कि इसमें क्या था, 1917 में क्या होता, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ, जब क्रांति हुई एक ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, साम्यवादी का उदय हो गया। किसका? साम्यवादी का उदय हुआ। तो उस टाइम पे पूंजीवादी थी भाई, इसको भी लग गया भाई पता कि उदय होता, इसको तो दबाना है ही। तो उसके बाद क्या हुआ, विचारधारा में मतभेद स्टार्ट हो चुके थे इस टाइम से। ठीक, मतलब स्टार्ट हो गए थे, इस साम्यवादी का उदय गया। और वैसे भी अमेरिका तो पूंजीवाद को मानती है, तो बस इसलिए उनकी विचारधाराओं में टकराव होने लगा काफ़ी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जो द्वितीय मोर्चे का प्रचलन, मतलब ये भी काफ़ी मेन है एक तरीके से। तो मतलब इसमें क्या हुआ, जो सेकंड वर्ल्ड वार था उसके अंदर दोनों के दोनों साथ में थे। ठीक,
जो मित्र राष्ट्र थे वो साथ थे। लेकिन जब इस पे जर्मनी का अटैक होने लगा ना सोवियत संघ पे, यूएसआर पे, तो क्या हुआ, इसने मदद मांगी मित्र राष्ट्रों से, मतलब मदद मांगी थी। तो किसी ने भी भाई इसकी मतलब बात ही नहीं सुनी, बात सुनी ही नहीं इसकी, क्योंकि अब वो तो सारे के सारे पूंजीवाद को मान रहे थे। तो बस वो चाह ही रहे थे कि समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को कोई ना कोई ख़त्म कर जाए, क्योंकि वो इस विचारधारा में चल रहे थे कि जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त, बस इसलिए हमने बात सुनी नहीं। तो भाई साहब सोवियत संघ को तो लगा ये तो भाई धोखा दे रहे हैं मेरे को। तो बस इसी के लिए ये एक कारण, इसी वजह से ये कारण बन गया शीत युद्ध का। ठीक, उसके बाद हम जाते हैं हमारे थर्ड पे। थर्ड में क्या होता, जो यूएसएस था ना, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, इसने क्या करा था, याल्टा और बाल्कन समझौता, जो समझौते थे ना भाई, इसका पालन नहीं करा, इसका उल्लंघन कर दिया इनने। उल्लंघन कैसे कर दिया, मतलब क्या हुआ 1944 में क्या हुआ था चर्चिल द्वारा कि जो बुल्गारिया रोमानिया था ना, इसमें क्या हुआ, उन्होंने बंटवारा कर लिया था भाई, बंटवारा कर लिया था। उसमें क्या कहा था, जो बुल्गारिया था और रोमानिया था ना, तो वो किसको दे दिया, वो दे दिया यूएसएसआर को, मतलब सोवियत संघ को दे दिया था ये। ठीक, और जो ब्रिटेन को दिया था, ब्रिटेन को दे दिया था यूनान, क्या दिया था, यूनान ब्रिटेन को दे दिया था। मतलब इसको भाई दे तो दिए, दो इसको दे दिए, लेकिन इसको चैन नहीं था यूएसएसआर को, मतलब सोवियत संघ को। उसके बाद क्या हुआ, जो हंगरी था और ये यूगोस्लाविया था, इसका क्या करा सोवियत संघ और ब्रिटेन को क्या करा, ये बराबर बराबर बांट दिया। ठीक, मतलब दोनों का अधिकार इस पर बराबर बराबर था। लेकिन सोवियत संघ नहीं माना, उसने क्या करा, समझौते का उल्लंघन करा और उसने अपना प्रचार यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उसने अपना प्रचार मौका देखते चौका मारा उसने और अपना प्रचार स्टार्ट कर दिया उसने। भाई ये सोवियत संघ तेज तो चल ही रहा था। तो इसका थर्ड पॉइंट हमारा ये था। इसमें क्या हुआ, क्योंकि सिंपल से आता है, जब ऐसा होएगा, समझौते बहुत बने थे इसमें, समझौते टूटेंगे तो भरोसा टूटेगा, सिंपल सी बात है। बस उसके बाद क्या हुआ, ये भी एक कारण बन गया। उसके बाद क्या था, ईरान पर से सेना न उठाना। मतलब क्या हुआ था, ब्रिटेन ने क्या बोला था, मतलब वहाँ पे जब उस पर वर्चस्व कायम कर लिया था, तो क्या हुआ, वहाँ पे दोनों सेनाएं थी, अमेरिका और यूएसएसआर की, दोनों की सेना थी। तो उसमें क्या हुआ, युद्ध समाप्ति के बाद क्या होगा, ये समझौता हुआ था कि वहाँ से क्या हटा ली जाएगी, सेना को हटा लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने तो उठा ली, जो यूएसएसआर में तो दो सेना थी, एक यूएसए की थी और यूएसएसआर की, इन दोनों की थी। तो उसमें यूएसए ने तो हटा ली थी, लेकिन यूएसएसआर ने मतलब सोवियत संघ ने नहीं हटाई और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, उस पर अपना प्रभाव जमाना मतलब अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया, जो मित्र राष्ट्रों को काफ़ी बुरा लगा। बस तो इसी कारण, क्या कारण, मतलब यही कारण बन गया, सिंपल सी बात यही है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि पांचवा हमारा कारण क्या है, यूनान में साम्यवादी का प्रचार करा। मतलब यूनान तो ब्रिटेन के अंदर था ना, ब्रिटेन का इस पर अधिकार था। तो क्या हुआ, ब्रिटेन, सिंपल सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी गिर गई थी और काफ़ी जन की हानि हुई थी। इस कारण क्या होता, इसकी अर्थव्यवस्था कम हो गई। उसने क्या करा, फिर ईरान से ब्रिटेन ने अपने अड्डे हटाना स्टार्ट कर दिया, उसकी घोषणा कर दी। ठीक है, समाप्ति की घोषणा कर दी, कहाँ से, यूनान से। और इसी का फ़ायदा उठाया सोवियत संघ ने और जाके अपना प्रभाव जमाया और वहाँ पे भाई साम्यवादी का प्रसार स्टार्ट कर दिया, प्रचार स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक, उसके बाद जो हमारा ये पॉइंट बचता है छठा, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, टर्की पर प्रभाव। टर्की पर प्रभाव कैसे पड़ा कि यहाँ पे क्या है, सैनिक अड्डे बनाए थे वहाँ भी। तो उसमें क्या है, इन्होंने सैनिक अड्डे पे दबाव बना रहा, मतलब टर्की पे दबाव बना रहा था सोवियत संघ कि भाई मेरे को यहाँ बनाने हैं, ये मान रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सब ने इसको ऐसा करने से बुरा समझा, इसलिए इसको अधिकार नहीं दिए। बस ये भी एक कारण रहा शीत युद्ध का। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं बाकी के आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे इसमें 6 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से और आपको समझ में भी आ गए होंगे, काफ़ी इसी तरीके से मैंने समझाया था इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।